मिथिला की धरती आज शांत थी, लेकिन महाराजा जनक का हृदय अशांत। दरबार में शिव का पिनाक धनुष किसी पर्वत की तरह अडिग खड़ा था। संसार के अभिमानी वीर एक एक करके आए और पराजित होकर लौट गए। राजा जनक की आंखों में आंसू भर आए। क्या विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं? क्या आर्यावर्त की धरती वीरों से खाली हो गई है? माता सीता की पलकें झुक गईं, हृदय में अनकहा भय और ईश्वर से बस एक करुण पुकार थी। तभी ऋषिवर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर नीलकमल जैसे शांत और सौम्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हुए। जब वे धनुष की ओर बढ़े तो लगा मानो सूर्य की पहली किरण अंधकार को चीरने निकली हो। माता सीता ने पल भर को आंखें मूंदकर गौरी मां से प्रार्थना की, हे मां, मेरी लाज रखना और इस सुकुमार को शक्ति देना। पूरी सभा उनकी दिव्य सौम्यता देख निःशब्द रह गई। श्रीराम ने विनम्रता से धनुष को स्पर्श किया और सहज भाव से उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, भीषण टंकार गूंज उठी। कड़क कड़क की ध्वनि के साथ पिनाक दो खंडों में टूट गया। वह केवल धनुष नहीं टूटा था, जनक का संताप और सीता की प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई थी। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी, सखियों के मंगल गीत गूंज उठे। माता सीता धीरे धीरे आगे बढ़ीं, वरमाला उनके हाथों में आनंद से कांप रही थी। जैसे ही उन्होंने राम के गले में माला डाली, दो आत्माओं का सदियों का इंतजार पूरा हो गया। आंखों में प्रेम के मोती और होठों पर मंद मुस्कान लिए जानकी अब राघव की हो चुकी थीं। सत्य और प्रेम की विजय हुई।